कक्षा 12 में हम पढ़ेंगे आज विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम। कक्षा 12 और 10 दोनों के लिए है। पढ़ेंगे चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है। तो अगर कोई पृष्ठ है, इसके पृष्ठ किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल A के गुणनफल के बराबर होता है, या फाई बराबर B इंटू A। इसका मात्रक वेबर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर गुणे एम्पियर मीटर से मीटर एक कट गया, या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या जूल प्रति एम्पियर होता है। यदि चुंबकीय बल रेखा क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का मान निम्नलिखित होता है। फाई बराबर B इंटू A कास थीटा। अब देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की बीमा फाई बराबर B इंटू A कास थीटा, या फाई बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर से कट जाएगा। ये हमारा न्यूटन L T पर -1 इंटू A, तो इसका हो जाएगा हमारा फाइनल L स्क्वायर T पर -2 और A पर -1। अब इसके बाद इसकी बीमा की बात देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अगर हम एक कॉइल रखे हैं, कॉइल में यहाँ जो है विभव मापी या धारा मापी लगा दिए हैं। अगर यहाँ पर धारा मापी लगाए हैं और धारा मापी लगाने के बाद अगर यहाँ एक चुंबक है, इस धारा मापी के आसपास इस चुंबक को अगर हम घुमा रहे हैं तो इसी पे हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण के लिए हम देखेंगे क्या होता है चुंबकीय प्रेरण। तो फैराडे ने एक कुंडली तथा उसके समीप एक चुंबक के सापेक्ष गति के निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष क्या निकाला, पहला निष्कर्ष निकाला चुंबक के उत्तरीय ध्रुव कुंडली की ओर तेजी से चलाएं तो धारा मापी में एक क्षण के लिए विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। अर्थात चुंबक की गति से कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, प्रत्येक दशा में विक्षोभ केवल तब तक होता है जब तक कुंडली गतिशील होती है। जैसे ही चुंबक को रोक दिया जाता है, विक्षोभ बंद हो जाता है। जब तक उसको चुंबक को हिलाएंगे कुंडली में विक्षोभ होता रहेगा। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 बता रहे हैं कि चुंबक को जितना तेजी से चलाया जाता है, धारा मापी में विक्षोभ उतना ही तेजी से होता है। अर्थात धारा की प्रबलता उतना ही तेजी से होती है। अब पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए अथवा कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड रख दें तो धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। अगर क्रोड रख दें तब भी धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी। अब पॉइंट नंबर 5 देख रहे हैं, यदि कुंडली के साथ कोई उच्च प्रतिरोध जाने देते हैं तो धारा का मान घट जाता है। उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि जबकि कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है। अब इसके बाद देख रहे हैं, अब अगला हेडिंग पढ़ना है फैराडे के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12 को, और
10 में भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के निम्न 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, या E समानुपाते माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। E बराबर माइनस के डेल फाई अपान डेल्टा टी। K बराबर एक नियतांक है, K एक नियतांक है। E बराबर माइनस डेल फाई अपान डेल टी। यदि कुंडली में तारों के फेरों की संख्या n हो तो E बराबर माइनस n डी फाई अपान डी टी। इसका मात्रक यह हमारा वोल्टेज है, विभवांतर के समान होता है तो वोल्टेज। इसकी खोज जो है, इस नियम को हम न्यूमेन का नियम भी कहते हैं। अब दूसरा एक इसी नियम का विरोध करने वाला नियम है लेंज का नियम। लेंज के नियम का हम नियम पढ़ेंगे। लेंज का नियम क्या है? किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, लेंज का नियम है, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि उत्पन्न होती है, जिससे कि वह उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश में संबंध क्या है। प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल का मान होता है विद्युत वाहक बल बटा में प्रतिरोध, या I बराबर E बटा में R। अभी हमने पीछे E का मान निकाला था कि माइनस n डेल फाई अपान डी टी अपान R, तो I बराबर हमारा हो जाएगा माइनस n डेल फाई अपान डेल्टा टी इंटू R। अब प्रेरित आवेश निकालेंगे तो आवेश बराबर हम जानते हैं Q बराबर I इंटू डेल्टा टी होता है। रखेंगे Q बराबर माइनस n डेल फाई अपान डेल्टा टी इंटू R इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो Q बराबर हमारा आ गया माइनस n डेल फाई अपान R फैरेड आवेश। या इस नियम को फैराडे ने दिया था, यह नियम फैराडे ने दिया था। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगला निगमन है, निगमन करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऋजुरेखीय चालक की गति या प्रेरित विभवांतर की कितना होता है प्रेरित विभवांतर, तो इसको हल करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऋजुरेखी चालक की गति या प्रेरित विभवांतर, तो इसको हल करेंगे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई का एक ऋजुरेखी चालक V वेग से गतिमान है तथा चालक का चालक Q आवेश से गतिमान है। तो अब देखेंगे आगे कि चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये हमारा आवेशों के बीच एक चालक रखा है, इस चालक पर लगने वाला बल निकालना है। तो Fm बराबर QVB साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो Fm बराबर QVB। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम जानते हैं कि V/L होता है। V/L चालक पर लगने वाला वैद्युत वाहक बल E का मान रखने पर तो Fm बराबर Fe, दोनों बलों का मान F जो है हमारा QVB तथा इधर जो है हमारा QV बटा में L कटा देंगे तो हमारा Q से Q कट जाएगा, V बराबर निकल जाएगा हमारा V बराबर
निकल जाएगा बी वी एल वोल्टेज। अगर यह किसी कोण पे हो तो V बराबर हमारा क्यू वी एल वोल्टेज में हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक व बीमा E बराबर एन फाई डी फाई अपान डी टी। ई का मात्रक देखेंगे तो वेबर प्रति सेकेंड, या ई की बीमा देखेंगे फाई की बीमा तो यम यल टी पर माइनस टू ए पर माइनस वन अपान टी, या ई की बीमा बराबर यम यल स्क्वायर टी पे माइनस तीन ए पर माइनस वन होती है। अब हम इसके बाद देखेंगे एक और चीज़, अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या होता है? जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं, धारा नियंत्रक लगा है, कुंजी लगा है, धारा मापी लगा है और दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली है रखे हैं, और इसको पास पास रख के इसको एक कुंडली को ऑफ किए हैं, एक बार ऑन करेंगे एक बार ऑफ करेंगे, तो देखेंगे क्या देखेंगे कि यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें या धारा को बंद कर दें तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। पहले कुंडली को अन्योन प्रेरण कहते हैं, इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। अन्योन प्रेरण तो जान गए, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। माना किसी प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है। यदि द्वितीय कुंडली में तार के फेरे N2 हो तो जो N2 φ2 है वह I1 के बराबर और N2 φ2 यम I1 हो जाएगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यम I1 हो जाएगा। यम को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। यम बराबर N2 φ2 बटा में I1 वेबर प्रति एम्पियर या इसका मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की N2 φ2 को जो है हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कहते हैं। अब इसकी हम अन्योन इसकी परिभाषा देंगे कि परिभाषा क्या है, तो यम बराबर N2 φ2 अपान आई बराबर 1 N बराबर N2 φ2। अतः हम इसकी परिभाषा जब देंगे तो कहेंगे कि अतः किसी कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है जब दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले में, लेकिन इससे पहले अन्योन प्रेरण गुणांक की बीमा भी देख लें। तो अन्योन प्रेरण गुणांक की बीमा भी देख लेंगे। तो यम बराबर N2 φ2 बटा में I1 वेबर प्रति एम्पियर या φ2 की बीमा रख दिए हैं, तो लास्ट में हमारा जो इसका बीमा आएगा अन्योन प्रेरण गुणांक का यम बराबर, इसको इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, बीमा आएगा यम यल स्क्वायर टी पर माइनस 2 ए पर माइनस 2 होता है। अब इसके आगे की बात अगले वीडियो में, आगे की जो लेसन है अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। बस यहीं तक आज जो है